हेलो गाइस, वेलकम अगेन आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। आज एक और ज़बरदस्त एंड इंफॉर्मेटिव टॉपिक के साथ हाजिर है। फ्रेंड्स, जितनी भी बिगिनर के स्टूडेंट है उन सब ने ये वर्ड सुना होगा। वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। वर्ब सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। वर्क, वर्क, वर्ड। राइट, रोट, रिटन। रन, रन, रेन। वॉक, वॉक, वॉक्ड। ये सारे आपने सुने होंगे। आपको यही तक क्या है, आपकी बहुत से स्टूडेंट्स का यही तक नॉलेज होगा कि यही क्या है, वर्ब है। लेकिन आज की इस क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि वर्ब्स को कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। सही मानों में आज मैं आपको वर्ब से इंट्रोड्यूस करूंगा कि वर्ब क्या है और कितनी इसकी क्या है, मुख्तलिफ इसके चेहरे हैं। जितनी भी इसके चेहरे हैं ये बदलते रहते हैं, वो सारे मैं आपको क्या है आज एक्सपोज करने वाला हूँ। जिस तरह आजकल वो हैकर शुरू है, हर किसी का क्या है ऑडियो लीक कर रहे हैं, तो इसी तरह मैं भी क्या है ये वर्ब जो है, वर्ब की सही क्या है, मैं आपको इसका चेहरा दिखाऊंगा कि ये वर्ब असल में है क्या, किन किन तरीकों से ये एक सेंटेंस में इस्तेमाल होता है। तो स्टार्ट कर लेते हैं स्टेट ऑफ वर्ब से। स्टेट ऑफ वर्ब क्या है? एक मैंने लिखा है एक्शन वर्ब, एक लिखा है स्टेट ऑफ वर्ब। एक्शन वर्ब जिस तरह राइटिंग है, ईटिंग है, वॉकिंग है, रनिंग है, प्लेइंग है, ये सारे क्या है, एक्शन वर्ब है। और स्टेट ऑफ वर्ब क्या है? थिंकिंग, स्लीपिंग, फीलिंग, ये क्या है, स्टेट ऑफ वर्ब है। होप दैट ये आपको समझ आ गया होगा। अब आ जाते हैं रेगुलर वर्ब एंड इर्रेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब वो है जब एक बेस फॉर्म जो होता है या फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब की हम सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाने जा रहे होते हैं, तो बहुत से वर्ब के साथ हम ईडी लगाकर उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म बना लेते हैं, तो वो से हम क्या कहेंगे, रेगुलर वर्ब। जिस तरह वॉक, 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 वर्क, वर्क, वर्ड, यानी ईडी के साथ जो आ जाए वो से तकरीबन हम क्या कहेंगे, रेगुलर वर्ब कहेंगे। इर्रेगुलर वर्ब कौन से है? राइट, रोट, रिटन, रीड, रेड, रिड, रीड, रन, रेन, रन, ये क्या है, इर्रेगुलर वर्ब है। अच्छा, ये भी हो गए। अब आ जाते हैं यहां तक। पहले इजी जो है वो कर लेते हैं, क्योंकि ये जो यहां मैंने लिखे है मोस्टली स्टूडेंट्स को इन चीजों का पता है, लेकिन इस तरफ जो मैंने लिखे है बहुत से स्टूडेंट्स उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, और बहुत से स्टूडेंट के लिए तो ये नया भी होगा कि ये वर्ब में ये कौन से इसके चेहरे हमने हमारे सामने आ गए। तो जिस तरह मैंने स्टार्ट में कहा कि मैं इसके रियल जो जो चेहरे ये वर्ब के है वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो ऑक्सिलरीज, ऑक्सिलरी जो है इसमें मैंने दो कैटेगरीज बनाई है, प्राइमरी ऑक्सिलरी और मॉडल ऑक्सिलरी। तो प्राइमरी ऑक्सिलरी में जिस तरह टू बी वर्ब है, एज, एम, आर, वॉज, वर एंड डू, डज, ये सारे क्या है, सॉरी डू डज इसमें नहीं है, एज, एम, आर और वॉज, वर ये टू बी वर्ब हो गए। डू वाले क्या है, डू, डज, और हैव वाले क्या है, हैव, हैज एंड हैड। और इसमें कैन, कोड, मे, माइट, शुड एटसेट्रा, ये क्या है, मॉडल वर्ब में आ जाते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर मैंने एक कैटेगरी बनाई है ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब की। पैसिव वॉइस अगर आपने कहीं पढ़े हो तो उसमें क्या है, ये वर्ब का नाम ज्यादातर आ जाता है और स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज भी हो जाते हैं। बेसिक रूल के नाम से मैंने एक वीडियो अपलोड की है, उसमें मैंने ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव का एक आसान सा ट्रिक बताया है। वो अगर आप देख ले तो आई एम श्योर कि फिर आपको ये वॉइसेस जिन सेंटेंसेस के नहीं बनते वो आपको आसानी से क्या है, वो मसला आपका हल हो जाएगा। तो ट्रांजिटिव वर्ब की वो हालत होती है जिसके लिए क्या है, ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। अगर हम सेंटेंस में ट्रांजिटिव वर्ब इस्तेमाल करें और ऑब्जेक्ट ना हो तो उसकी मीनिंग क्या है, क्लियर नहीं होगी। इनट्रांजिटिव जो है इनके लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती। अच्छा, अब आ जाते हैं इसका जो नया चेहरा जो हम हैक करने वाले हैं, जो आपके सामने लेके आने वाले हैं, फाइनाइट और नन फाइनाइट। फाइनाइट, नन फाइनाइट
फाइनाइट पर तो मैंने वीडियो बना ली है। फाइनाइट वर्ब क्या होते हैं, शॉर्ट से ये आप समझ ले कि ये फाइनाइट वर्ब जो है वो इनका चेहरा बदलता रहता है, नंबर के साथ, पर्सन्स के साथ और टेंस के साथ। फिर ये नॉन फाइनाइट जो है ये तब्दील नहीं होते। फिर नॉन फाइनाइट को हमने डिवाइड किए हैं 3 बड़ी कैटेगरीज में, जरंट, पार्टिसिपल्स एंड इन्फिनेटिव्स। जरंट पर मैंने क्या है एक वीडियो अपलोड की है, डिटेल वीडियो है, वो देख ले, आपको समझ आ जाएगा। वर्ब आईएनजी फॉर्म फंक्शन इज अ नाउन, उसे हम क्या कहेंगे, जरंट। वर्ब के साथ आईएनजी जब हम लगा ले और उसका जो काम है वो इज अ नाउन हो तो वो जरंट होगा। फिर आ जाते हैं पार्टिसिपल्स और फिर इन्फिनेटिव्स। ये 3 कैटेगरी बड़ी बड़ी हो गई, किस चीज की, नॉन फाइनाइट की। अच्छा, फिर पार्टिसिपल जो है इसके फर्दर हमने 3 कैटेगरी बनानी होती है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड पास्ट परफेक्ट पार्टिसिपल। इसका इस्तेमाल इतना ज़्यादा नहीं है, रेयर इस्तेमाल होता है, बहरहाल इसको भी सीखना चाहिए। तो होप दैट कि आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। नेक्स्ट जो मैं वीडियो अपलोड करूँगा वो प्रेजेंट पार्टिसिपल पर होगा कि प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है, किस तरह इसकी डेफिनेशन क्या है और एक सेंटेंस में हम इसकी आइडेंटिफिकेशन किस तरह करेंगे। तो होप दैट कि ये सारा कुछ आपको समझ आ गया होगा। मैं थोड़ा हट जाता हूँ, एक स्क्रीनशॉट ले ले, ये आपको आसानी होगी, क्योंकि बार बार पूरी वीडियो देखना वो इतना वक्त किसी के पास नहीं होता। लेकिन अगर स्क्रीनशॉट आपके पास हो तो आप जब ये सारा वो देख लेंगे तो आसानी से ये सब कुछ जो है आपको समझ में आ सकता है।